हाँ बोलो। मिनट। हाँ बोलो आयुष। सर, ग्रुप में जो आर एस अग्रवाल का पीडीएफ दिया है वो कब सॉल्व करें? तो वो करेंगे, टेंशन मत लो। कल बस लास्ट डेमो क्लास है, उसके बाद तो हम लोग अच्छे से जब इंटरेक्ट करेंगे तो हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। भैया हाँ। मेरा ज्योग्राफी को लेके एक डाउट है। हाँ। भैया जो पिछला वाला बैच था ना उसमें से मैंने नोट्स बना रखे थे, तो इस बार उसमें बस ऐड ऑन करेंगे ना, तो इसका कुछ लिखना नहीं ना होगा। हाँ देखो, पिछली बार मैं तुम्हें बता, बस ना एक इंडियन ज्योग्राफी में कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, बाकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, फिजिकल ज्योग्राफी थी, उसमें मैंने इतना अच्छे से डेप्थ में पढ़ा रखा था कि अगर आप लोग सच में अगर वो चीज अच्छे से करते हो ना, आप सीडीएस के भी सारे क्वेश्चंस कर जाओगे। जितना लॉजिकल तरीके से मैंने पढ़ा रखा था, हर एक चीज आप कर जाओगे, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है। जैसे इस बार भी जितने क्वेश्चंस थे वो सारे डायरेक्टली आए थे नोट्स में, हाँ। है ना। तो वो चीज का एडवांटेज तो मिल ही जाएगा। बाकी प्लीज यार सिलेक्टेड मत करना, क्योंकि जैसे देखो इस बार क्या हुआ था ना, इस बार बहुत सारे बच्चे जो थे वो सोच रहे थे कि हम लोग इंग्लिश और साइंस पढ़ के जाएंगे, और साइंस ने दिया धप्पा, और उसके बाद ज्योग्राफी वो लोग पढ़ के नहीं गए थे। तो वही चीज है कि आप लोग जब खुद से सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, दिक्कत आती आती है, तो थोड़ा सा इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। चलो, जितना हम बोलते हो बस उतना पढ़ना, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तब भी आपका काम बन जाएगा, काफी अच्छे से आप लोग कर पाओगे चीजें। ठीक है। चलो, करें, स्टार्ट करें। चलो देखो भाई, आज आप लोगों का फिजिक्स का है। देखो फिजिक्स में एग्जैक्टली में हम लोग कैसे करके पढ़ने वाले हैं, ध्यान समझना। फिजिक्स में सबसे पहली बात हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था, लेकिन एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। फिजिक्स में एग्जैक्टली में हम लोग सबसे पहले ना बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार हम लोग बेसिक सीरीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों की जनरली आती है, तो बेसिक में वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट वाली चीज नहीं है। हाँ बहुत है यार, कोमल बहुत है उतना। आपके 120 क्वेश्चन, 150 में से 120 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं ना, तो उतना तो बहुत ही है। बाकी अगर मैं सच बताऊं तो इतना जितना हम सिलेबस करवा रहे हैं ना, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेशंस हमारे रहेंगे ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी आप लोगों को करने हैं। समझ रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैंने शेयर कर दिया ना। ठीक है। चलो देखो, अब फिजिक्स में एग्जैक्टली में हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों को पता ही है, कल एक और डेमो क्लास आप लोगों को मिलने वाली है, उसके बाद हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो कल आप लोगों को थर्ड डेमो क्लास मिलने वाली है। चलो, सबसे पहली बात आप लोगों का ना, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ कि एग्जैक्टली में अभी कुछ टाइम से पैटर्न एग्जैक्टली में कैसे करके जो आ रहा है, यानी कि क्या एडिशनल चीजें आ रही है और क्या ऐसी चीजें जो आप लोगों की नहीं आ रही है। देखो ये पहली चीज, बीच में यूनिट एंड मेजरमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट अब आ रहा है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट छोड़ने की बात ही नहीं है। समझ रहे हो। सेकेंडली, आप लोगों का जो मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हमेशा से वेटेज लेते हुए आता है, हर एक लेते हुए आता है, लेकिन बीच में ना थर्मोडाइनमिक्स जो है वो आप लोगों का नहीं आ रहा था, बट अब वो कंटिन्यूसली आ रहा है। ठीक है, इस बार तो देख लिया होगा आपने थर्मोडाइनमिक्स के क्या क्वेश्चन आए थे, तो थर्मोडाइनमिक्स भी काफी अच्छा वेटेज लेके आ रहा है। बाकी आप लोगों के मैकेनिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्टिक्स आप लोगों की हमेशा से आसानी आती है, वो इस बार भी आप लोगों की कंपैरेटिवली, बाकी अगर सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के काफी ज्यादा जिनका लेवल ऊपर चले गया था, मैकेनिक्स वो ऑप्टिक्स का लेवल उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए कहने के एडवांटेज है। तो हम लोग आज सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, जितना उसमें रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आपका मोशन पढ़ेंगे, यानी कि आप लोग का उसके बाद मैकेनिक्स हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। चलो, सबसे पहली बात यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नाम ही से हमको पता लगता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों का डिस्टेंस, जो आप लोगों की चीजें हम लोग मेजर करते हैं, कुछ भी चीज हो गया, चाहे वो टेम्परेचर करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस करते हैं, चाहे वो टाइम करते हैं, चाहे लेंथ करते हैं, हर एक चीज जिस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग एग्जैक्टली में इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला वाला। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्टली कूद नहीं सकते, तो एग्जैक्टली में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में कैसे करके पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों के कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं,
वो पढ़ेंगे। देन आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहली बात ये आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का नेक्स्ट टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को डायरेक्टली यहीं से एक क्वेश्चन आ जाए। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? जैसे देखो भाई, सिंपल सी बात है कि घर में चाहे वो पूरी बनानी हो, चाहे रोटी बनानी हो, चाहे आलू का पराठा हो, चाहे वो गोभी का पराठा हो, चाहे नॉर्मल पराठा हो, हर एक चीज किससे बनती है? आटे से बनती है। हर एक चीज किससे बनती है? आटे से बनती है। एग्जैक्टली में वो क्या है? आटा क्या है आप लोगों का? फंडामेंटल है। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर ये भी चीज आप लोगों का फंडामेंटल है। फंडामेंटल एग्जैक्टली में ये क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है। समझ रहे हो क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है। तो आप लोगों के ना टोटल 7 ऐसी चीजें जो आप लोगों के जिससे हर एक चीज बनी है। हर एक चीज इन्हीं 7 चीजों से बनी है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। जैसे देखो, पहली चीज आप लोगों को हर एक चीज की या तो लेंथ होती है, या उसका कुछ ना कुछ मास होता है, या तो टाइम के उसमें मेजर कर रहे होते हैं चीजों को, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के उसमें कर रहे होते हैं, या आप लोगों का थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर बोल दो, या फिर आप लोगों का लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 के अलावा और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो आप लोगों की किसी और चीज में मेजर होती है। बस ये 7 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब ये जो है ना, ये जो है ना आप लोगों का, हाँ, रिकॉर्डेड वाले को थोड़ा सा यार लेट मिलेगा क्योंकि ना यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों का गूगल मीट पे हम लोग जो ये चीजें करते हैं, रिकॉर्ड ने डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ रहा होता है, इसको गूगल ड्राइव पे आ रहा होता है, उसके बाद हम लोग इसको उधर से डाउनलोड कर रहे होते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और आप लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ देखना सारे के सारे, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आप लोगों का लेंथ की डिस्टेंस, लेंथ जो होता है या डिस्टेंस जो होती है उसकी यूनिट आप लोगों की किलोमीटर है। नहीं, उसकी है आप लोगों की मीटर। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद कर लेना कि मीटर होती है, इसकी मीटर होती है। वहीं पे मास की बात करते हैं तो इसकी किलोग्राम होती है, ग्राम नहीं होती, किलोग्राम होती है। टाइम की सेकंड होती है, इसकी एम्पेयर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारे बच्चों को जो मैक्सिमम कंफ्यूजन है वो इस पे, बच्चों को लगता है डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर की, या फिर उनको लगता है डिग्री फ़ारेनहाइट है। नहीं, आप लोगों की ना ही ये है ना ही ये है ऐसा यूनिट। क्या है ऐसा यूनिट? केल्विन। केल्विन है ऐसा यूनिट। इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। ये 7 चीजें जो आप लोगों ने याद करनी है। समझ रहे हो? इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी होता है, वो कुछ ऐसा होता है। मतलब लेंथ है ना, तो मैं हमेशा लेंथ इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं नॉर्मली क्या लिख दूंगा? इस तरीके से, ऐसे। मास का क्या लिख दूंगा? एम। टाइम का क्या लिख दूंगा? टी। एम पे इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिख दूंगा? ए। टेम्परेचर का के। कैंडेला का, यानी कि ये तो आता नहीं है वैसे, सीडी लिख देते हैं और इसका मोल। अब आप बोलते हो भैया इसको एग्जैक्टली में कैसे करके लिखना है? ये जो है ना, ये आप लोगों का जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैं आपको सिखाऊंगा ना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूला में। अब आप बोलोगे इसके क्वेश्चंस कैसे करके आते हैं? डायरेक्ट आप लोगों के डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो डायरेक्टली आप लोगों के डायमेंशनल फॉर्मूला के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो 2021 का है, 2025 का है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के नहीं आ रहे, इससे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे, ये देखो, ये वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से अभी काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखो, ये रहा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं मार सकते इस टॉपिक को, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो आप लोगों की चीज है, एक बेसिक सी चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। देखो आप लोगों ने मेजरमेंट, सबसे पहले मेजरमेंट की अगर बात करते हो तो जनरली जो चीज आप लोगों के मेजरमेंट के लिए काम आती है वो क्या आती है? सबसे पहली बात, आप लोग क्या करते हो? आप लिखते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हो क्या? 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ मीटर के फॉर्म में? आप बोलोगे भैया 100 को नीचे डालेंगे इतना, यानी कि आप लोगों को क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर, याद, ठीक है। मुझे पता है, समझो, मुझे पता है ये थोड़ा सा लग रही है ना बोरिंग चीज है, ये बोरिंग ही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। आ रहा समझ में बाकी सबको? ये याद यस सर। थोड़ा सा क्रिटिकल पोर्शन है, लेकिन ये आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वैल्यू नहीं देगा, ये आपका आ रहा है डायरेक्टली ये क्वेश्चन, ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है। तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे आप लोगों का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है।
सेम वे में आप लोगों का 1 मिलीमीटर जो होता है वो आप लोगों का 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ये म्यू जो है ये यही चीज है, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। सेम वे में आप लोगों का 1 नैनोमीटर, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। एक आप लोगों का आता है 1 आंगस्ट्रॉम, लेकिन उससे पहले ये देख लो, इसको बोलते हैं नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। एक आता है 1 आंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो ये क्या होता है? आर्मस्ट्रॉम होता है, ये इन्होंने लिखा हुआ आंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक आप लोगों का होता है पीएम, यानी कि पीकोमीटर बोलते हैं इसको, 10⁻⁻12 मीटर, इसको बोलते हैं पीको, ठीक है। पीएम मतलब होता है पीकोमीटर। लेकिन तुमको ना ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो पता है क्या पूछेगा? वो पूछेगा 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है। अब बताओ मेरे को कितना सेंटीमीटर होता है, बोलो कितना होता है? क्वेश्चन यही आएगा, बोलो। 10⁻⁻6 सर। 10⁻⁷ 10⁻⁸ मीटर। यहीं तो फंस गए तुम। अरे यहां सुनो, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों का 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻² मीटर के बराबर, है ना। आप लोगों को अगर कभी सेंटीमीटर में पूछा जाए, कुछ नहीं करना, जितना भी आप लोगों का मीटर में ऑलरेडी कितना था, कितना था? 10⁻⁹ यस बस सर। यहाँ से 2 पावर माइनस कर देना, खत्म। अगर मैं पीकोमीटर में पूछता हूँ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10। अगर मैं आंगस्ट्रॉम में पूछता हूँ कितना हो जाएगा? (10⁻⁸) यानी सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 2 आप लोगों का कम हो जाएगा, बस खत्म। क्लियर हो गया? बट सर इस हाँ? -10 है ना नैनोमीटर में तो, और नहीं सर, हाँ सर सही है सही है। सेंटीमीटर वो मीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में, हाँ ठीक। ठीक है। चल इतना आई होप आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्या देखो आप लोगों का, अब कुछ ना आप लोगों का ये ना, ये लाइट एयर वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पर समझो, ये 3 चीजें आप लोगों की है जो आप लोगों से पहले, बहुत पहले इसके क्वेश्चन आते थे, बट अब वापस से इसके ना क्वेश्चन आने शुरू हो गए। जैसे देखो आप लोगों के ये तीनों के तीनों किस चीज के लिए है? ये तीनों के तीनों डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्या? बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप लोगों का जो हमारा अर्थ है और जो मार्स है वो कितने दूर है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एनडीए, तुम्हारे घर से एनडीए का कितना है, तो आप बोलोगे भैया, कोई कहेगा 400 किलोमीटर, कोई कहेगा 300, कोई कहेगा 200, कोई कहेगा कि आप लोगों का 100, कोई कहेगा 1000, ऐसे। ये जो है ना, ये बहुत छोटी यूनिट्स है, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट्स है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप लोगों को हजारों करोड़ों किलोमीटर मेजर करनी है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, करोड़ करोड़, यानी कि 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 1 करोड़ में कितने आते हैं? 7 जीरो आते हैं। तो सोचो 7 जीरो के बाद भी आप 7 जीरो लगा रहे हो, बड़ी डिस्टेंसेस, तो वो मेजर करते हैं हम लोग लाइट ईयर, पारसेक और आप लोगों का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 3 चीज करते हैं। आप लोगों का जो लाइट ईयर होता है, कोई सबसे पहले ना एक बेसिक क्वेश्चन आता था कि लाइट ईयर जो है वो किस चीज के लिए होती है यूज, तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज होती है। क्या ये आप लोगों का टाइम मेजर करने के लिए होती है? नहीं। क्या ये आप लोगों का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए होती है? नहीं। तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? आप लोगों का डिस्टेंस मेजर करने के लिए होती है। तो आप लोगों का कितना डिस्टेंस है? मान के चलो मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर, दैट इज कितना होता है? 10⁻³ मीटर। समझ रहे हो? 10,000 किलोमीटर में अगर मैं कहता हूँ 10,000, ये आप लोगों का 10,000 किलोमीटर जो है, मैं कहता हूँ इसमें कितना होगा? आप बोलोगे भाई 10⁻⁷ मीटर, इतना होगा। अब यहाँ देख रहे हो 10⁻15 मीटर, इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है? लाइट ईयर। अब अभी आप लोगों से पूछ लिया था कि ये बताओ एक पारसेक, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, वेट करो जरा। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? तो ये होते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर।
ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इस बार जो क्वेश्चन आ गया था, पूछ लिया था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप लोगों के कितना मीटर होता है, डिस्टेंस कितना होता है, तो वो इतना होता है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। इस बार पता है क्या पूछ लिया था, ये पूछ लिया था एक पारसेक में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। याद है ये वाला क्वेश्चन? किस किस को याद है? हाँ जी, पूछा था। पेपर किस किस ने दिया इस बार का? नहीं दिया पेपर? जी भैया, जी भैया। हाँ दिया सर। दिया था ना। Yes, तो yes, यहाँ sir. पर यही चीज आया था ना, बोलो याद नहीं। सर ये क्वेश्चन नहीं है। क्या था? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? सर यूनिट मेजरमेंट से नहीं आया था कोई क्वेश्चन। क्या बात कर रहे, नहीं आया था क्या? हाँ सर, ये नहीं था उसमें, तो शायद वो था मीटर वाला, ऐसा कुछ था उसमें। क्या था वो? सच त्रिभुज में? वाला था, तो त्रिभुज में भैया कन्वर्ट करना था, वो वाला था। इसमें जो ये 10,000 किलोमीटर लिखा है ना आपने, हम्म, इसमें आपने 10⁻⁷ मीटर कैसे, समझ नहीं आया मुझे। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, 10 टू द पावर ये है, कितने जीरो आ रहे हैं? 4। 4। ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अब आ गया? जी। हाँ बोलो, बाकियों को आया समझ में? जी भैया, हो गया। हाँ, यस सर। तो Yes, हाँ sir. बोलो, कोई डाउट है किसी को? मेरा भैया। मेरे हिसाब से तो आया था यार ये वाला, नहीं आया क्या? पिछली बार आया था क्या ये, या इस बार आया था या पिछली बार आया था? एक ना एक में तो आ ही रखा है ये। अभी हाँ रिसेंट सर, 2025 के सेकंड में आया था, ऐसा ही कुछ आया था। आया था ना। हाँ हाँ, बताओ सर। And it's उस टाइम आया था, ठीक है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। भले आप लोगों का इस बार नहीं आया, लेकिन आप लोगों का ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर कोई ऐसा पूछता है तो तुम्हें पता है इनको क्या कर देना, बस डिवाइड कर देना आपस में। तो एग्जैक्टली में क्या होता है, यहाँ देखो, इन दोनों को जब आप आपस में डिवाइड करोगे तो 1 पारसेक जो है किसके बराबर हो रहा है? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये वाला एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर हो रहा है? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो आप देखो यहाँ पर से 16 से कितना कट गया, ये 11 वाला पूरा कट गया, तो यहाँ पर 5 बचा। ये ऑलमोस्ट देखो 2 से कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। तो ये आप लोगों को कितना आ गया, 1 पारसेक जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि आप लोगों का 20,000 आप बोल सकते हो। ये इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ऐसे अराउंड इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का नहीं तो 1.96 ऐसे कुछ आ रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों का अगर हम रफली देखें तो इतना आप लोगों का आ रहा होता है, क्लियर। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखो, ये रहा 2025 का क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, कह रहा 1 पारसेक क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? हाँ जी, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो No, sir. अब देखो, ये डिस्टेंस वाली जो चीजें है ना, डिस्टेंस वाली चीज में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा ये बताने की जरूरत है कि 1 नैनो, ये नैनो टेक्नोलॉजी नाम ही से पता लग रहा, तो इसमें साइज क्या होगा, साइज क्या होगा? 1 AM से शायद वो होगा सर। चलो मैं इसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, बाकी ये तुम्हारा काम है। क्या मिलीमीटर में होगा, बोलो, मिलीमीटर में होगा क्या? नहीं ना। नहीं भैया, माइक्रोमीटर में होगा क्या? नहीं भैया, नो सर सर। भैया फर्स्ट ऑप्शन। सर बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम है, ये मैं तुम्हें तुम्हारे होमवर्क में देता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली में इसका आंसर क्या है, ठीक है।
हाँ हाँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो, इतना हमको आ गया, तो मेजरमेंट में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ आने की चांसेस नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट चीज है जो आ रहा होता है, वो आप लोगों का आ रहा है फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब आप बोलोगे भैया फोर्सेस तो हम बाद में पढ़ते हैं ना, नहीं, यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा फोर्सेस जो है वो फंडामेंटली का पार्ट है। हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी, जो आप लोग ये फोर्स पढ़ते हो वो अलग चीज है। बेसिकली हम लोग 4 टाइप की फोर्स पढ़ते हैं। अब कौन कौन सी होती है? पहली फोर्स जो होती है वो होती है सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होती है? सेंट्रल फोर्स ये होती है जो आप लोगों के दो पार्ट, दो कोई भी बॉडी है उसके सेंटर टू सेंटर पे पड़ रही होती है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला कि आप लोगों की ये एक बॉडी है और ये आपकी दूसरी बॉडी है, एक फोर्स हो गया जो यहां से लेकर यहां तक पड़ेगी, क्या ये सेंटर है? आप बोलोगे नहीं, तो ये जो फोर्सेस होंगी ये क्या होंगी? नॉन सेंट्रल। लेकिन अब मैं अगर ये सेंट्रल फोर्स आप लोगों की होती है कोई भी चीज, तो एकदम बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक पड़ेगी। समझ रहे हो? तो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के जो सेंटर तक पड़ती है उसी को हम बोल रहे होते हैं सेंट्रल फोर्स। जो कोने से आप लोगों की पड़ेगी वो होती है नॉन सेंट्रल फोर्स। समझ रहे हो? नेक्स्ट, एक आप लोगों की होती है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। बस आप लोगों को इसके एग्जांपल्स याद करने और कुछ नहीं करने। कंजर्वेटिव फोर्स। एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप लोगों की कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है ध्यान समझना। आप लोगों की अगर कोई फोर्स है जो वर्क डन पे बिलीव ही नहीं करती है, वो होता क्या है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना जो आप लोगों के फोर्स जो आप लोगों का किस पे डिपेंड करती, कि जो आप लोगों का वर्क डन यानी कि बीच में जो पाथ फॉलोड हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो वो क्या होता है? सिंपल एक चीज ध्यान में रखना, जो पाथ फॉलोड यानी कि कौन सा पाथ उसने लिया है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो होता है कंजर्वेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है। अब दो रास्ते हैं, एक है ये सीधा सीधा वाला रास्ता, एक ऐसा वाला रास्ता है, एक है कुछ ऐसे ऐसे वाला रास्ता। तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या सारे केसेस में क्या तुम्हारा पेट्रोल सेम यूज होगा? बोलो। नो No, sir. नहीं ना, अलग अलग होगा। तो ये क्या हो गया? क्या ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा पेट्रोल कितना खर्च होगा? नो सर, तो ये क्या होंगे? कंजर्वेटिव होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे? कंजर्वेटिव। Conservative. नॉन कंजर्वेटिव, पाथ फॉलोड पे डिपेंड कर रहा है ना Non-conservative. कितना पेट्रोल होगा। समझ रहे हो? Non-conservative. तो ये क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। तो अब एक से बस कुछ ध्यान में रखना, कंजर्वेटिव का मतलब पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब पाथ फॉलोड पे डिपेंड कर रहा है. कर रहा है। एग्जाम्पल क्या होते हैं देखो, अब मैं आप लोगों को दो चीजें दिखाऊंगा। मैंने सेंट्रल भी बता दिया आपको, मैंने कंजर्वेटिव भी बता दिया। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो होती है आप लोगों की ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोगों की इलास्टिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। और जो नॉन कंजर्वेटिव होती है फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम लोगों ने, तुम्हारी जलेबी है, जलेबी को ऐसे करके उसमें डाला, वो चाशनी बनाते ना, उसमें डाला और एकदम से निकाल दिया, ठीक है। दूसरा केस मैंने रखा, चाशनी में डुबा के रखा और 1 घंटे बाद निकाला, कौन सी ज्यादा मीठी होगी? 1 घंटे बाद वाली जलेबी या एकदम से निकाली होगी? 1 घंटे बाद। समझ रहे हो? वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब तुमने डुबा तो दोनों में दिया था, लेकिन टाइम पे भी तो करा ना वो डिपेंड। समझ रहे हो ना? तो वो वाली चीजें होंगी। तो आप लोगों की सेम है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारा पेट्रोल क्यों हुआ था ज्यादा खर्च? पेट्रोल इसीलिए हुआ था क्योंकि आपने ज्यादा रोड पे चलाई है, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगा, जो आपकी अपोजिंग फोर्स है वो भी लगा। इसीलिए हम लोगों का जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स और विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मतलब वो जो चिपचिपापन होता है ना, वही वाली चीज। अब जैसे तुम्हारे अगर मान लेते हैं टेबल है, ठीक है, टेबल पे कहीं चाशनी गिर जाती है तो चिपचिपा सा हो जाता है ना, हो जाता है। थोड़ी सी जगह पे गिरा, थोड़ी सी जगह पे होगा चिपचिपा, थोड़ा ज्यादा जगह पे गिरा तो वहां पर ज्यादा होगा। तो ये क्या होती है आप लोगों की नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलास्टिक और आप लोगों की मैग्नेटिक। अब ये तो सिंपल एक तरीके की है। दूसरा जो मैंने बताया था सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स, यानी कोई भी चीज का एग्जैक्ट सेंटर से जो चीज होती है। अच्छा मान लेते तुम्हारे पास 2 मैग्नेट है, तुम जब उसको चिपकाते हो वो बीच से चिपकते हैं या साइडों से चिपकते हैं? साइड
साइड से चिपकते हैं ना। मान लेते हैं तुम्हारे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये दोनों मान लेते हैं मैग्नेट है। तो ये आपस में इसके एकदम बीच से, समझ रहे हो, इसका बीच कहां पर होगा, इसका बीच कहीं यहां पर होगा, समझ पा रहे हो, इसका बीच यहां पर है, इसका बीच Yes, कहां sir. पर होगा, कहीं यहां पर होगा। क्या ये इधर से चिपकते हैं कि ये एकदम से ऐसे करके साइड से ही चिपक जाते हैं, साइड से साइड से। तो ये सेंट्रल हुए कि नॉन सेंट्रल हुए, नॉन सेंट्रल कौन सेंट्रल हुए, नॉन सेंट्रल ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का इनमें से जो आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, और जो आप लोगों का इलास्टिक फोर्स हुआ, ये तीनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। और जो आप लोगों का मैग्नेटिक होता है ये कैसा होता है, नॉन सेंट्रल नॉन सेंट्रल। तो भले ही ये तीनों के तीनों क्या है, चारों के चारों क्या है, कंजर्वेटिव है, लेकिन इसमें से कंजर्वेटिव में से कौन नॉन सेंट्रल नहीं है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन सेंट्रल पूछा भैया, नॉन सेंट्रल। सर आपने कहा नॉन सेंट्रल नहीं है। अच्छा नॉन सेंट्रल नहीं है, ठीक है ठीक है, चलो नॉन सेंट्रल ये तीनों नहीं है, ठीक है। अब देखो सुनो, जो नॉन कंजर्वेटिव होती है ना, चाहे ये वाले हो गए, ये आप लोगों की नॉन सेंट्रल भी होती है सेंट्रल भी और नॉन कंजर्वेटिव भी होती है। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया, नॉन सेंट्रल भी Yes, होती है sir. और नॉन कंजर्वेटिव भी होती है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो, इसमें देखो आप लोगों से डायरेक्टली ये पूछा 2024 में, कह रहा है इनमें से कौन सी फंडामेंटल फोर्स नहीं है, और कौन सी है, कौन कौन सी, हाँ जी फंडामेंटल कौन कौन सी है, चार फोर्सेस होती है फंडामेंटल, All three, all three. ऑल थ्री। और ये फिर अगर तुम बोलोगे भैया ये ग्रेविटेशनल, अब ये मेरे को जरा 11th वाले बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी होती है, आप लोगों की न्यूक्लियर फोर्स ये भी होती है, और एक और होती है, कौन सी है वो, इलास्टिक। इलास्टिक बोलो बोलो, Electric field. भी Electrostatic. पक्का, इलास्टिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है सर। पक्का, हम्म। सारे साइंस वाले हो तुम ना। नहीं पक्का सर। इलास्टिक होती है सर, इलास्टिक होती है सर, इलास्टिक। चलो चेक कर लो, एक काम करो, कंफर्म करके मेरे को बताओ, चेक करो जल्दी बताओ, इसमें भी कंफ्यूजन है इनको। हाँ सूरज क्या होती है, सर इलास्टिक होती है सर, इलास्टिक। इतना इतना कैसे बदल सकता है भाई, इतना ज्यादा, तुम तो नीतीश बाबू रिटायर हुए तो तुम बन गए पलटू राम हैं। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। सर दोनों में नाम में कंफ्यूजन हो रही है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। दोनों का दोनों सेम ही लग रहा है तुमको, भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो। इलास्टिक फोर्स देखो, सबके सब नाड़ा पहनते, समझ रहे हो, वो होता है वो इलास्टिक, समझ रहे हो ना। जो आप लोगों की जो पजामे होते हैं उसका जो वो होती है इलास्टिसिटी होती है, वो होती है इलास्टिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में जो लगता है, इतना फर्क है उसमें। अब मुझे बताओ कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर होता है। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक। पक्का, यस हाँ। सर। जी अभी भैया। भी सोच लो। नहीं हाँ भैया सर, पक्का नाड़े करनी। के तो लगता ही नहीं है ना। हाँ अब पक्का 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 एक भैया। के बीच चले के बीसी। चलो, तो दोनों नहीं होता है, दोनों नहीं होता है सर। हाँ हाँ, क्यों, फिर क्या होता है, सर यही चार होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा पक्का। पक्का सर। चलो एक काम करते हैं,
ये तुम पे छोड़ते हैं। कल सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? क्यों भाई, 11th का कुछ तो पढ़ा हुआ तुमको याद तो होना ही चाहिए, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। कौन कौन से आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वो मुझे बताना। सर यही होते हैं, 4 ही होते हैं सर, गूगल पे सर्च किया। हाँ तभी बोल रहा हूँ मैं। अब मैं तुम लोगों को ना न्यूक्लियर फोर्सेस जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है ना, तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा ना कि आप लोगों के ना न्यूक्लियस होता है करके बड़ा सा, आप लोगों का ये क्या हो गया, ये एटम हो गया, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है? तुम्हें यहाँ पर दिखते हैं कि इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। भाई पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करनी चाहिए। बट तुमने रिपेल ऐसे कर- देखा है कि जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या हो गया, टूट गया। वो कह रहा नहीं मेरी जमीन मेरे को दे, वो कह रहा नहीं नहीं तेरी जमीन का कुछ नहीं है, तू भाग जाए इधर से। ऐसा देखा है कुछ? नो नहीं ना? सर। वो सारे के सारे न्यूक्लियस में इंटैक्ट रहते हैं ना। वो जो इतना ज्यादा पॉजिटिव आप लोगों के फोर्सेस है, समझ रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहे हैं उसको, लेकिन स्टिल वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो उतनी ज्यादा जो उसको फोर्स चाहिए आपस में इंटैक्ट रखने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। अब इमेजिन कर पा रहे हो जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को भी साथ में रखे वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। यही होता है आप लोगों का न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बॉडीज हैं आप पे, कोई भी बॉडीज है दुनिया में, कोई भी बॉडीज है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशन। अब इसको हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बाद में अच्छे से जब आता है तो हम तब पढ़ेंगे इसको। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ो। बस सर। अब आता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, जो आप लोगों का अभी फिलहाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि आप लोगों की डायमेंशन, जैसे देखो एग्जांपल के लिए हम लोगों का किसी किसी का रूम जो होगा वो एकदम क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा। किसी किसी का रूम क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्टेड होगा, तो एकदम रेक्टेंगल बना रखा होगा, पतला सा रूम होगा लेकिन लंबा सा होगा। समझ रहे हो? किसी का थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड होगा, लेकिन आप लोगों का क्या होगा, होगा रेक्टेंगल, लेकिन उसकी विड्थ अलग होगी, उसकी लेंथ अलग होगी। तो हर किसी का क्या होता है, जैसे तुम्हारे रूम का डायमेंशन अलग है, सेम वे में हर एक जो आप लोगों की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब फोर्स हो गया। जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बार ना मैं एक पंखा लेने के लिए गया, ठीक है? तो टेबल फैन लेने के लिए गया, तो ना वो दिखा रहा था मेरे को। तो मैंने उससे बोला भाई कितने वॉट का है? तो भाई हमारा पता है क्या दिख रहा, मेरे को कह रहा देखो भाई 220 वॉट का है। क्या मैंने सही लिखा है? यस ये सर। तो क्यों होती है सर, हमारा सही है। मैंने क्या बोला? वोल्टेज है भैया ये। तो वोल्ट कितना होता है, इसमें वोल्ट लिखा है सर। हाँ, तो तुम भी वो जो पंखा मेरे को दिखा रहा था ना, उसकी तरह काम मत करो तुम लोग भी। मैंने उससे पूछा कितने वॉट का है, वो मेरे को ये दिखा रहा। वॉट किसकी यूनिट होती है और वोल्ट किसकी यूनिट होती है? आप बोलो बोलो, तुम्हारी साइंस भी चेक कर लो। क्या कहते हैं, जो आप वी लोगों का, वोल्टेज की वॉट पावर की। हाँ, जो W होता है ना, वो अगर एग्जाम्पल के लिए वो मेरे को कहता है 100 वॉट का है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों का 100 वॉट का मतलब ये इसकी पावर बता रहा है। क्या बता रहा है? पावर। ये मेरे को वोल्टेज बता रहा है, कह रहा है ये इतने वोल्टेज पे करेगा काम। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी यस भैया। जी हाँ। भैया। तो वो तुम उसकी Yes, तरह sir. काम मत करो भाई। वो तो चलो, वो बेचारे को इसीलिए सेल्स में कर रखा है। क्यों? कि उसने उस टाइम नहीं पढ़ा था। तुम तो पढ़ लो कम से कम। तो आप लोगों का जैसे देखो, मैंने उससे क्या बोला था, मैंने उससे बोला कितने वॉट का है, लेकिन उसने मेरे को वोल्ट का दिखा दिया। तो क्यों? मेरे को कैसा पता चला कि ये मेरे को वोल्टेज दिखा रहा? मुझे कैसे? साइन की वजह से। साइन की वजह से। एग्जैक्टली यही तो होता है डायमेंशन। इससे आप ये पता कर सकते हो कि मेरे को क्या चीज गिवन है। अब बहुत सारे बच्चे को पता है क्या बोलते हैं, वो कहता है भैया मेरे को ना न्यूमेरिकल्स में ना काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब न्यूमेरिकल में भी तो यही तो आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हो
न्यूमेरिकल में जो भी आप लोगों को क्वांटिटी दी है उसकी आप लोग यूनिट देख के पता कर सकते हो कि ये क्या चीज मेरे को गिवन है। हाँ जी, वन ऑफ द वे तो ये भी होता है। अगर उसने मेरे को क्या दे रखा है, उसने मेरे को मान लेते हैं न्यूटन दे दिया। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की होती है। अभी सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैं पता कर सकता हूँ ना, चाहे मेरे को ना भी उसने लिखा हो, लेकिन मैं पता कर सकता हूँ ना ये फोर्स ही है। बोलो। यस सर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आप पता कर सकते हो। अब यही आप फंक्शन लिख रखा डायमेंशनल फॉर्मूला की जगह मैंने, तो यही आप लोगों का जो चीज होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, जिससे आप लोगों को एग्जैक्टली पता लगता है कि आप लोगों का ये एग्जैक्टली मेरे को दे क्या रखा है। समझ रहे हो? हाँ जी, समझ रहे Yes. हो? जी सर। और हर एक क्वांटिटी की क्या होगी? ये डिफरेंट होगी। समझ रहे हो? अब एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को मान लेते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये सारी आप लोगों की एग्जैक्टली में है क्या? एनर्जी तो है। समझ रहे हो ना? मान लेते हैं तुमने कुछ काम किया, तुम लोगों ने क्या किया? आज 2 घंटे पढ़े, तुम्हारी कुछ ना कुछ एनर्जी लगी। या तुम लोग 5 घंटे खेल दिए, तुम्हारी कुछ ना कुछ एनर्जी लगी है। समझ रहे हो? तुम भाग रहे हो यानी तुम मोशन में हो तो काइनेटिक एनर्जी है, तुम रेस्ट में हो तो पोटेंशियल एनर्जी है तो ये सारी एनर्जी ना। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सबका क्या होगा? सेम। सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर कोई एनर्जी है। समझ रहे हो ना? अब देखो एग्जैक्टली मैं किस तरीके से चीजें बताता हूँ, वो आप लोग ध्यान से समझना। देखो याद रखना। अब मान लेते हैं मैंने सबसे पहली बात आपको बोला डिस्टेंस। ये बताना वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला बोलना इसका। डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का अगर मेरे को निकालना है, भाई डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली में है क्या? एक डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ही तो है ना? तो लेंथ की मैंने क्या बताई थी आपको ऐसा यूनिट? LT। LT -1 वो तो ठीक है, लेंथ की मैंने ऐसा यूनिट आपको मीटर बताई थी, और टाइम की क्या बताई थी? सेकंड सेकंड। सेकंड इसको मीटर, और इस सेकंड को अगर मैं ऊपर ले गया तो पावर क्या कर देता हूँ? मीटर इनवर्स सेकंड। माइनस सर। -. अब ये जो मीटर है, मीटर किसके लिए यूज होता था? लेंथ के लिए। लेंथ के सेकंड लिए किसके लिए यूज होता था? टाइम के लिए। तो टाइम मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? एल, LT और माइनस इन दोनों को साथ में लिख सकते हो आप, क्या बन गया? एल पी माइनस का 1। लेकिन आप लोगों के साथ इसमें भी खेल जाएगा वो। उससे पता है कुछ नल्ले यहाँ पर रट के आ रखे होंगे, अरे भैया ये होगा, और वो पता है क्या डाल देगा? वो ऐसे डाल देगा। तुम बोलोगे भैया ये तो आपने पढ़ा है नहीं, और फिर मैं क्या करूं बताओ? मेरे पास हंसने के अलावा कुछ और ऑप्शन है तुम पे? उसने n की पावर 0 लिखी है, मतलब किसी की पावर 0 कितना होता है? 0। 1 होता है मेरे भाई, 1। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि एग्जैक्टली मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम MLT की फॉर्म में करते हैं। तो कभी भी अगर बाई चांस किसी में m की कोई पावर ही नहीं आ रही है, तो हम उसको क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? 0। जी भैया। समझ? अब यहाँ पर आप लोगों का एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर नहीं वो ठीक है, मेरे को फॉर्मूला बता दो बस। वेलोसिटी पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब V by T तरीका ये होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आप बोलोगे भाई मेरे को डायरेक्टली वेलोसिटी का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना बन गया? ये मीटर बन गया, ये सेकंड का स्क्वायर बन गया, ऊपर रखोगे मीटर बन गया, सेकंड माइनस का 2 बन गया, यानी क्या हो गया? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप और करना चाहोगे, आप बोलोगे भैया फोर्स का, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका तो भैया मेरे को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। आप कहोगे वेलोसिटी का भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? मास हो गया, मास की क्या होती है? केजी। यहाँ पर इसकी क्या होगी? 2t minus 2। यहाँ पर डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। 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 क्या होती है? सेकंड का स्क्वायर। क्या हो गया? केजी, मीटर, सेकंड, ये हो गया। दैट इज इसकी वैल्यू m होती है, इसकी
लेंथ की L होती है और इसकी -2। अब मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपके इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है और इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो? दोनों फॉर्म में आता है आपका क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे से किसका पूछ रहा? D. ग्रेविटेशन ऑप्शन डी। अब तुम लोगों ने अगर D. 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वो पढ़ते थे ना हम लोग, F इक्वल्स टू G M अपॉन में R का स्क्वायर। याद है कि ये आप लोगों अगर एक बॉडी M है और ये बॉडी आप लोगों की दूसरी बॉडी आप लोगों की स्मॉल m है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो आप लोगों की अगर क्या है R है, तो फोर्स कितना लगता था आपस में? ये लगता था। याद है? यस सर। अगर नहीं भी याद होगा तो आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ये आप लोगों का इन ऑन गोइंग प्रोसेस है, किसी का भी निकालने के लिए। कभी भी किसी का ही पूछे उसको अलग कर दो, बाकी सारा दूसरी साइड कर दो। ये G हो गया, R को इधर डाल देंगे और M दोनों को इधर डाल देंगे। यानी फोर्स की हम लोगों को क्या पता है? फोर्स क्या होता था? न्यूटन। इसके डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों मीटर, किलोग्राम होते हैं, केजी स्क्वायर। यानी जी की क्या होगी? न्यूटन स्क्वायर। अच्छा ये तो ऐसे ही कर दिया, या फिर केजी का -2 लिखते हैं, लेकिन इन्होंने देखो इसी फॉर्म में दे रखा है। आंसर क्या हो गया? समझ रहे हो? आंसर हो गया डी। अब इसी Yes, का sir. देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया था। अब ये तो बता ही दोगे? सर ऑप्शन ए। A. ए। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। देख लो ना क्या क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। टेम्परेचर का भी मैंने क्या बताया? Kelvin. मतलब ए का तो 1 होगा, तो कौन कौन से ऑप्शन हो गया एलिमिनेट? बी और डी। D. जो पता है इसका ये हो गया। अब आप कहते हो मास का क्या होगा? किलोग्राम। अभी लिखा था ना, तुम वेट का मत कर देना। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये तुम्हारे वो नहीं चल रहा कि तुम लोग परचून की दुकान में जा रहे हो, कह रहे हो भैया 2 किलो दे दो चीनी, ये वाला नहीं है, ये फिजिक्स पढ़ रहे हो। ये परचून की दुकान वाला काम मत करना यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? सी का मेरे को पता लग गया 2 हो गया, तो सी का 2 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी सर। समझ रहे हो? इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इनमें से मेरे को क्या पूछता है? सेम वही क्वेश्चन था 2022 में, लेकिन इस बार क्या पूछ लिया उसका? डायमेंशन फोर डायमेंशन। फटाफट से करके बताओ क्या होगा। माइक बंद तनिष्क, जितने भी होता है ना उसके बाद अपना माइक बंद कर दिया करो। B. Second option. बाकी बताओ। बी। बी ऑप्शन था। बी बी। चलो बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें हम लोगों को पता है जी, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा था F इक्वल्स टू आप लोगों को क्या आता है? जी M अपॉन में R का स्क्वायर। ये वाला इधर जाएगा तो जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F R का स्क्वायर अपॉन में M इंटू M। यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूटन, है ना, और ये आपका आ जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। अब आप कहते हो भैया मेरे को न्यूटन का नहीं पता। देखो फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? MLT यहाँ minus पर 2. अगर आप इसको निकालने की कोशिश करते हो ये m हो गया, यहाँ पर v अपॉन में t हो गया। यहाँ पर अगर आप और करने चाहते हो ये मास हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, t इंटू टी हो गया। अब आप अगर इसको निकालते हो तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m। मास का क्या होता है? m होता है। लेंथ का क्या होता है? l होता है। यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का, कितना हो जाएगा न्यूटन की वैल्यू? ये हो गया। मीटर का क्या होता है? l का 2। केजी का क्या होता है? M2। अब जी की वैल्यू कितनी आ रही है? m अगर आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो माइनस का हो जाएगा, तो m कितना हो जाएगा? यहाँ Minus पर 1. पावर 1 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Minus 1. -1 हो जाएगा ना। ये देखो ये हो गया, और यहाँ पर m क्या वैल्यू? माइनस का 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखो m के साथ -2 करोगे तो कितना? Minus -1। l के साथ इसको
ऐड करोगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस का t। आंसर क्या आ गया? बी वाला, B. है ना? बस। अच्छा एक और चीज ना, ये मैं यहाँ पर ना, चलो ये चीज मैं बता ही देता हूँ। जब ये इतना लेवल बढ़ा रहे हैं तो भाई साहब भगवान जाने अगली बार कितना बढ़ा देंगे। इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी वो कौन सी होगी? नाम ही से पता लग रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। मैं रहता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी, समझ रहे हो? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद Electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन Gravitational. अब आ जाता है कंट्रोवर्सी पे। हाँ भाई, उसके बाद कौन सी होगी? वीक। Gravitational. ये सबसे कम होती है, ये सॉरी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कम होती है। फिर कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational. ये ध्यान में रखना, ठीक है? इस चीज का ध्यान में रखना कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। ठीक है? हाँ ये फंडामेंटल तो है, ये ध्यान में रखना, ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ में आ रहा है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और जो आप लोगों का ऑर्डर है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स का, वो ये, समझ रहे हो? अब जो आप लोगों का इसका सेकेंड आया था ना, ये 2025 में देखो आया था, जो डायमेंशन के 2 क्वेश्चन आ गए थे। जो ये वाले है ना, इसमें आप लोगों का देखो डायमेंशन लेस जो होता है ना, वो ये होता है स्ट्रेन वाला। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में लेंथ। दोनों की दोनों क्या है आप लोगों की? Length है. लेंथ है। अब दोनों ही लेंथ होगी तो ये भी आप लोगों का लेंथ हो गया, ये भी आप लोगों का लेंथ हो गया, कट के क्या हो जाते हैं 1। अब आप बोलोगे भैया ये मेरे को तो पता ही नहीं, कोई ना, बाद में पता लग जाएगा, ठीक है? बाद में पता लग जाएगा। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर एंगल भी होता है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, कट के क्या हो जाता है? बोलो। Dimensionless. समझ रहे हो? तो ये 2 चीजें होती है जो आपकी डायमेंशन लेस होती है, ठीक है ना? ये आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो फोर्स का रेट है। अब तुम प्रेशर का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ जी, प्रेशर का फॉर्मूला याद है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। जरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सारे, निकालो। ML minus 1 T minus 2. यस। यही आ रहा है पक्का? यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा जरा एक काम करो, एनर्जी का निकालना। अब एनर्जी चाहे वर्क से निकालो, एनर्जी क्या पता है? ml2t minus 2। ये तो याद ही होता है, वो तो मुझे ही पता है। चाहे तुम एनर्जी का वर्क से निकाल लो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है? अभी इसका फॉर्मूला हमने निकाला था mlt माइनस 2। एरिया क्या होता है? बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ का स्क्वायर। तो m हो गया, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, t माइनस 2। इसको अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा? mlt माइनस का 2। यहाँ पर आप लोगों का वापस से डिस्टेंस है l हो गया, कितना हो गया? आ रहा समझ में किसी को? ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं आ रहा समझ में? यस हाँ भैया, आ रहा ये है। व्हाट एफएस आ रहा cos है थीटा भैया। नहीं आता? हाँ, एफएस cos थीटा fs फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, वर्क में तो एक cos थीटा भी आता है ना? अरे एंगल का अभी बताया ना, उसका कोई रोल नहीं होता। ये जस्ट तुम्हारे डायमेंशन फॉर्मूला के लेवल तक बता रहा हूँ मैं, उसके बाद एंगल वगैरह वाला तो बाद में देखेंगे ना। अच्छा मेरे को जरा ना, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ Half mv mv स्क्वायर। square. पोटेंशियल एनर्जी का mgh.
Yes, sir. निकालो निकालो इन दोनों का। ml2t minus 2 अब वो तो मुझे ही पता है, निकालो अपनी कॉपी में, निकालो निकालो अपनी कॉपी में। अगर ये निकाल लिया निकाल तो दिया अपनी भैया। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। भैया हम्म, फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी डायमेंशन लेस होता होगा ना? किसका? ट्रिगो का? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशन लेस। जितने भी आप लोगों के एंगल्स होता है ना, वो तो आपके डायमेंशन लेस ही होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आती है वो तो नंबर ही आती है ना, नंबर का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है ना। हाँ, और यही जो लॉजिक था, तुम लोगों को अगर पिछली बार का क्वेश्चन याद होगा तो उसमें ने एक वेरिएंस और एक उसका पूछ लिया था, मीन और वेरिएंस का पूछ लिया था, याद है? चलो वो जब आपका स्टार्ट आएगा उस टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखो, ये नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं भैया। नो डायमेंशन। No, ठीक है जी, sir. इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बात रही एम की, तो एम का क्या होता है डायमेंशन? मास ही है, तो एम हो गया। इसका क्या हो गया? एल टी माइनस का 1 होता है। लेकिन इसमें क्या है इन दोनों का? हाँ जी, वेलोसिटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन में Square. स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया? एम हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया? एल का 2 हो गया, अपॉन में यहाँ पर क्या हो गया? टी 2 हो गया। ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? M1 L2 T minus 2. देखो भाई आ गया सेम, Yes, sir. आ गया ना? Yes. यही बोल रहा था। ठीक है जी। अब इसके जो जो क्वेश्चंस आए थे ये आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो इससे पिछली बार आए थे ना, ये देख रहे हो? 2015 में जो क्वेश्चन आया था, देखो डिस्टेंस का, देखो डायरेक्टली इसने पूछ दिया, बताओ डिस्टेंस का क्या होगा, कौन सा होगा इसका आंसर? 8 का बताओ क्या होगा? भैया लाइट ईयर। Light year, sir. फर्स्ट। लाइट ईयर, ये रहा इसका, ये सर फर्स्ट है ए। हाँ ठीक है। यहाँ देखो ए का क्या होगा? 3 वाला होगा, यानी कि ये और ये हो सकते हैं, ये दोनों तो वैसे ही कट चुके हैं। अब बताओ, और अमाउंट ऑफ मटेरियल मोल। मोल, यानी कि ये आंसर होगा, ये आंसर. आंसर। अब ये देखो एग्जैक्ट 2017 में यही वाला क्वेश्चन नहीं आया था, 2025 वाला? लेकिन क्या आ गया था इसमें कि किसका यूनिट पूछ रहा था? प्रेशर के साथ Pressure का. तो भाई प्रेशर का पूछ रहा था तो स्ट्रेन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है। वर्क होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने अभी प्रेशर का निकाल के देखा। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी चीज को खींचते हैं तब वो स्ट्रेस आता है, वो होता है. वो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का? हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो स्ट्रेस का तब जाके ये कर पाएंगे। ठीक है? भैया हाँ भैया एक डाउट है, जैसे आप ये डायमेंशन वगैरह का बता रहे हो, ये तो एकदम क्लियर आ गया समझ, ये कैसे क्या करना है, बट एक्चुअली दिक्कत ऐसे है भैया, हर एक चीज का फॉर्मूला ही तो याद नहीं है, तो निकाले कैसे? अरे वो तो उसके बाद पता लगेगा ना, जब हम लोग चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद पता लगेगा ना फॉर्मूले। तो शुरुआत में ही सारे फॉर्मूले थोड़ी पढ़ा दूंगा। अब जैसे देखो मेरे ना एक 11th में टीचर थे, उन्होंने क्या कर दिया था, हमको सारे फॉर्मूले लिखा दिए, लो जी याद करो। यार ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग विद टाइम ही तो पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, विद टाइम ही आती है वही चीजें। अब ये देखो, ये कह रहा है रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड इम्पल्स। अब मैं तुम्हें थ्रस्ट एंड इम्पल्स डायरेक्टली थोड़ी बता दूंगा, समझ रहे हो? यहाँ पर आप लोगों का फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी द यूनिट, क्या नहीं हो सकती, ये एक्चुअली में आप लोगों का साउंड का है, ये वहां होनी चाहिए। ये देखो ग्रेविटेशनल का ये जो था, ये तो आप लोगों ने अभी भी कर लिया था, समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें बस दिखाने के लिए मैंने तुम्हें ये बता दिया कि आप लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते।
क्लियर? जी भैया। हाँ चलो क्लियर सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ कुछ नए बच्चों वाली चीजें अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तुम लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे अब पूरे के पूरे। क्या होगी वो कॉन्फिडेंस वाली चीजें? मोशन में। सबसे पहले बच्चों वाला जितना भी है वो कवर कर लेते हैं। जैसे तुम लोगों को पता होगा, अगर मोशन की बात करते हैं तो मोशन में आप लोगों की क्या होता है? सबसे पहले वो ही पढ़ लेते हैं यार कि चीजें रेस्ट में होती है या चीजें मोशन में होती है। जरा मुझे बताना, क्या अगर मैं किस चीज को मैं रेस्ट में बोल सकता हूँ और किस चीज को मोशन में बोल सकता हूँ? गाड़ी खड़ी है तो वो रेस्ट में होगी सर। मैं तो बोल दूंगा वो रेस्ट में किसके सर किसके ऑब्जर्वर के रिलेटेड। हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब मेरे को सूरज ने बोला कि भैया गाड़ी खड़ी है, मैं बोल दूंगा वो मोशन में है। अब सूरज बेचारा परेशान, कैसे मोशन में? मैं कह रहा हूं मैं तुझे मार्स से देख रहा था, अर्थ मूव कर रही थी, मेरे को तो गाड़ी मूव होती हुई दिखी। समझे? जी भैया। तो हमेशा कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है, यस सर। वो किस पे डिपेंड करता है? वो आसपास की सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। हम लोग किस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर से सूरज और गाड़ी 60 की स्पीड में भगा रहा है, निर्मल भी आया, निर्मल ने भी 60 की स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। अब ये लोग आपस में ये कर रहे हैं, इनके पीछे भाई साहब, इनके पीछे कौन कौन बैठे हुए? एक बैठा हुआ है यहाँ पर, कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर? एक अभिषेक है और एक अनुष्का है। ये दोनों के दोनों पीछे बैठ के मैगी खा रहे हैं, ठीक है? एक बार ये खा रहा, एक बार वो खा रही। इन्हें लग रहा कि हम किस में है? रेस्ट में है। बट ये एक्चुअली में क्या रेस्ट में है? नहीं भैया। नहीं सर, लेकिन इन्हें स्पीड क्यों में। लग रहा है हाँ रेस्ट में सर। है? क्योंकि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जितने तेजी से वो चल रहा है उतनी तेजी से मैं भी चल रहा हूँ। मतलब किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि तुमसे कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, बस ये आपके समझाने के लिए। तो हम लोग जब भी ये चीजें देखते हैं, कोई चीज रेस्ट में या मोशन में, आपको हमेशा देखना है किसी ना किसी चीज के विद रेस्पेक्ट टू। समझ रहे हो? किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, स्टेशनरी है, मूवमेंट हो रही है, मोशन में है, ये चीज, ठीक है? इसके अलावा ये आप लोगों का ये तो ठीक है, एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि कोई चीज आप लोग की स्केलर क्वांटिटी है या फिर आप लोगों की कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी रहेगी। अब आप बोलोगे भैया मैग्नीट्यूड का मतलब तो वो होता है ना, नंबर होगा, इस पे कुछ ना कुछ स्पीड होगी। नहीं, स्केलर क्वांटिटी मास भी है। मास पे तो केजी होता है ना, तो केजी क्या होगी? इसकी क्वांटिटी होगी। समझ रहे हो? केजी इसकी क्वांटिटी होगी। स्पीड क्या होता है? 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या मैंने ऐसा बताया कि ये 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा? बताया मैंने? नहीं भैया। नहीं ना। तो ये होती है स्पीड, जब आप लोगों को पता ही नहीं होता। अब मैं कहता हूं कि ना यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जी, क्या है 100 किलोमीटर दूर? ये बताया? नहीं बता। तो ये क्या होगा? जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना कोई भी आप लोगों का डायरेक्शन नहीं बता रहे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे होते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। बट जहां पर आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी बता रहे होते हैं, साथ में आप लोगों को डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं, और एक और चीज जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी जो फॉलो करेगा। क्या बोल रहा हूं? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो इस बार क्वेश्चन आ गया था ना, वो इसी पे आए थे। ये इसको ही फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे भैया तो ऐसा भी कोई चीज, कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसपे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्टिल वो स्केलर क्वांटिटी है? हाँ, भैया करंट होता है। करंट। करंट पे मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन होता डायरेक्शन भी है। होती है, बट ये क्या होता है? स्टिल ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करते ये। ये स्टिल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे भैया ये इस पर डायरेक्शन कैसे होती है? अरे देखो सुनो, तुम्हारे कोई भी स्विच लगा हुआ, तुम जैसे बटन ऑन करते हो, पता है ना तुम्हें कि भाई अगर तुम्हारे लाइट जो है वो अगर ऊपर है तो ऊपर को जाएगी करंट। तुम्हें पता है अगर लाइट हमारी दूसरे डायरेक्शन में तो ऐसे करके घूम के जाएगी,
पता है ना ऐसे करके घूम के जाएगी वो, पता तो है, तारे तो लगी हुई है तो डायरेक्शन तो हमें पता है, जी लेकिन भैया। करंट क्या नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर नहीं करता है, इसीलिए पीछे रह जाता है। देखो पढ़ते सब है, ठीक है, पढ़ते सब है, मेहनत भी सब करते हैं, लेकिन जो अनटेसेंट पढ़ते हैं उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, ये वही वाली बात है, समझ रहे हो? हाँ जी, क्लियर हो गया। चलो अब देखो आप लोगों का, जैसे देखो पहली चीज है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया, यानी यहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट पे हूँ, मैं ये बी पॉइंट पे हूँ, जाना मेरे को ऐसा था, लेकिन मैंने कहा ऐसा कैसा हो जाए, है ना, मैं ऐसे चले गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे को 10 किलोमीटर दूर पड़ रहा था और मैं घूम के कितना आ गया, मैं 20 किलोमीटर घूम के आ गया, तो एक्चुअली मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। क्या मैंने यहाँ पर 20 किलोमीटर होती है, ये वाला जो होता है डिस्टेंस जो होती है वो आप लोगों की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। बट अब आता है दूसरी चीज, मैंने कहा भाई ये ए पॉइंट है, मैंने कहा ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने कहा अभी भी कितना है, 10 किलोमीटर है। मैंने कहा कि भाई साहब पेट्रोल का पैसा मेरे को मिल ही जाएगा, तो मैं ऐसे करके घूमते घूमते इधर से पहले इधर से ऐसे करके चले गया, ठीक है, ये मैं इस बार चले गया 30 किलोमीटर, लेकिन मेरे को क्या बोला, जो जिसने मेरे को पहले बोला था कि तुम्हें पेट्रोल का पैसा मिलेगा, उसने कहा मैं डिस्प्लेसमेंट का ही पैसा दूंगा, मतलब 10 सबसे किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे 10 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मुझे पता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई देखो डिस्टेंस के नाम पे कहीं भी घूम ले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर से इधर तक ही रहेगा, मतलब इसकी मेरे को डायरेक्शन भी पता है, तो एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर। समझ रहे हो। नेक्स्ट स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर इसमें डिस्टेंस आ रहा है तो ये वापस से कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। स्केलर। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है, मान लेते हैं कि यहां पर से लेकर मैं यहां तक गया, मैं ये ए से लेकर बी पॉइंट था, ठीक है, मैंने पहले 1 घंटे में, मैंने यहाँ पर तक मान लेते हैं मैं पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, अगले दूसरे घंटे में मैं 60 किलोमीटर गया, फिर तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर गया। क्या मैंने यहाँ पर हर एक टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर किए, हाँ जी, इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर भी एक घंटे में इतना किया, 1 घंटे में इतना किया, 1 घंटे में इतना किया, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसे क्या बोलते हैं, इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे करके होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके, ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर 10 सेकंड में कितना किया, 50 मीटर किया, अगले 10 सेकंड में देखो 90 कर दिया, अगले 10 सेकंड में 180 कर दिया, अगले 10 सेकंड में 230 कर दिया, ऐसे, यानी अनइक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों का सेम वे में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली में आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होता है, वो कौन सा आ रहा होता है, वो आप लोगों का आ रहा होता है ये वाला, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कभी भी निकालनी हो, एवरेज कभी भी निकालना हो, कुछ नहीं, आप लोगों को टोटल डिस्टेंस निकालनी, टोटल टाइम निकालना। मतलब अगर मान लेते हैं मैंने कहा ये मेरा क्या था, ए पॉइंट था, यहाँ पर मैंने कहा ये बी पॉइंट था, मुझे यहाँ पर की टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मान लेते हैं यहाँ तक मैं गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, फिर मैंने कहा मैं यहाँ से यहाँ तक गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने कहा ये आप लोगों का 20 किलोमीटर था, और मैंने कहा ये आप लोगों का कितना था, ये आप लोगों का 30 किलोमीटर, समझ रहे हो ऐसे करके। तो मुझे टोटल पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, इफ एंड बट वाला केस ही नहीं। अब आप बोलते हो भैया इसमें कैसे निकालूं, इसमें क्या डायरेक्टली ये टोटल, ये एवरेज स्पीड में मैं ऐसे नहीं कर सकता 60 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर अपॉन 2, अरे ना भाई ये नहीं कर सकते आप, ये गलती से ही मत कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग। मैं बोल रहा हूं आपको कि हमेशा जब भी एवरेज निकालना हो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहां देखो
टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, क्या हमें पता है? हाँ जी बोलो। 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, ये तो पता ही है ना। 60 और अरे दीदी मेरे 20 और 30 हैं, 30 50, समझे? बोलो कितने हैं? 50। अब देखो, अब मैं टाइम कैसे निकालू बताओ? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला से। बिल्कुल, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस पहले वाले के लिए कितनी है, 20, अपॉन में इसकी स्पीड कितनी है, 60, प्लस यहाँ पर पहले वाले का टाइम निकल गया, दूसरे वाले का टाइम क्या होगा, कितनी स्पीड है, 30, टाइम भी कितना है, 30, ऐसे करके आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी, आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना Yes, चाह रहा हूँ, कैसे करके निकालना है? ये वाली चीज कभी मत भूलना कि आप लोगों को कभी भी एवरेज निकालना हो, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो स्पीड हो, अलग अलग करके ही निकालूंगा। पहले टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, फिर टोटल टाइम निकालूंगा। अगर उसने मेरे को स्पीड देखी है तो इसी तरीके से निकालते हैं। यही सेम फॉर्मूला, यही चीज मैं आपको अभी डेंसिटी में ही पढ़ाऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे मैथ्स में भी आएगा काम, ये तुम्हारे फिजिक्स में भी आएगा काम, और एक ही जगह पे नहीं आएगा, मल्टीपल जगह पे आएगा। समझ रहे हो भाई? इसको प्लीज ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला, अगर मान लेते हैं यही आपके पास क्वेश्चन होता, ठीक है, मैंने यही क्वेश्चन बोला होता और मैं आपको बोलता कि भाई देखो यहां पर से मैं गया ए पॉइंट से, मैं गया जी बी पॉइंट तक, ठीक है, ऐसे रखिए। मैंने आपको बोला यहां से लेकर यहां तक मैं 30 मिनट तक गया, यहां से लेकर मैं यहां तक मैं 40 मिनट तक गया। मैंने बोला यहां पर इसकी थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, मैंने बोला यहां पर इसकी थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, निकालना जरा सारे के सारे, एवरेज स्पीड क्या होगा? मैं भी तो देखूं कितना समझ में आया, निकालो। बोलो क्या है, कितना आएगा? बोलो बोलो, निकालो जल्दी। ठीक है, आगे। हाँ सूरज, सर ये 30 मिनट है या मीटर है, क्या है ये? कौन सा? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये अभी हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट। मैंने तुम्हें क्या बोला था? हाँ सूरज, हाँ सर, क्या है वो? टाइम की है सर। क्या हुआ अनुष्का दीदी, गलत हो गया? यस सर। मैंने क्या बोला, एवरेज स्पीड कैसे करके निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम, टोटल टाइम सर। ठीक है। हमको स्पीड किसमें गिवन है? किलोमीटर पर मिनट आवर। में। अरे भाई स्पीड, भाई पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा सूरज, हमने यूनिट एंड मेजरमेंट, कुछ तो उसकी लाज रख ले भाई, समझ। यहाँ देखो, 25। अब देखो, ये हमारा किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये किसमें है, मिनट। मिनट में सर। जबरदस्ती दिया है वो मैंने। इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा, आर। कैसे?
2/3 बाय r. सम। डिवाइडेड बाय 60। हाँ हाँ ऐसे करूंगा। 1 मिनट में कितने वो होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 कर दिया। चला। कितना आ गया, 2/3. ये वाले को भी करूंगा, कितना हो जाएगा, 1/2. 1/2 आवर। अब क्या करना है, मुझे टोटल टाइम पता है, कितना है टोटल टाइम, इतना है। मुझे मुझे स्पीड पता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, टोटल डिस्टेंस। तो मुझे पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू Time. टाइम। टाइम पे अब Time. पहला डिस्टेंस देखो, मेरे दो डिस्टेंस है, एक यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, इसको d1 बोल देता हूँ। यहाँ तक की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर सर। और यहाँ पर टाइम कितना लिया था, 1/2। 1/2. 1/2। काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। 25। हाँ सेम में यहाँ पर d2 आ जाएगा, कितना है, 40 किलोमीटर यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, 80 अपॉन, हो गया, देख लो। ये आप लोगों की स्पीड थी, यहाँ पर टाइम कितना था, ये हो गया। यहाँ पर बस d1 प्लस d2 को लिख देना, कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 25 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 80/3 हो जाएगा। अपॉन में इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम आ रहा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लूं, हाँ जी, एलसीएम लेना आता है ना, कोई ऐसा है 30 मार्क खान जिसको नहीं आता, आता है सर। आता है ना, हाँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 155 हो गया। ये वाला इसको आपस में काट देंगे तो ये 2 से हो जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2 आ गया, अपॉन में 7। आंसर कितना आ गया, और यूनिट 300 किलोमीटर पर आवर। अनुष्का दीदी, Yes, sir. आगे समझ में। Yes. अब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको पता है किस में मिलने वाला है, साफ सीधी बात तुम्हें बताता हूँ, यही डेंसिटी में मिलने वाला है। डेंसिटी में एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, ये वाला हमेशा हम यूज कर रहे होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। वहां क्या होगा, एक डेंसिटी दे दी जाएगी, तुम्हें पता है ना डेंसिटी टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। वहां पर आपको एक की डेंसिटी दे दी जाएगी, मास दे दिया जाएगा, कहेगा कि एवरेज डेंसिटी क्या लिखोगे, कुछ नहीं। एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। एग्जैक्टली यही काम वहां पर भी कर रहे हो। कल ये मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि एग्जैक्टली में कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का ये किस किस को नहीं आया समझ में, किसी को डाउट है तो बताओ। आ गया सर। आ गया। अब इसका एक और चीज बताता हूँ जो आपका जनरली क्वेश्चन आता है। ये मेरे को कह रहे होते हैं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये मुझे कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये ना स्पेशल केस है, याद रखना ये एक स्पेशल केस है। ये मुझे कहता है यहां से लेकर, मान लेते हैं यहां से लेकर ये एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स डिस्टेंस है, यानी ये क्या हो गया एग्जैक्टली में, हाफ वे। क्या हो गया, हाफ वे, आधा रास्ता। ये मुझे कहता है कि आधे रास्ते तक ना मैं ना एग्जाम्पल ले रहे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और कहता है बाकी के आधे रास्ते में ना मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और ये मेरे से क्या बोल देता है, क्या निकालो, एक्सीलरेशन। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या निकालो, हाँ एवरेज स्पीड सर, एवरेज स्पीड। अगर कभी तुमको बोल देता है कि कोई भी एक कार होगी, कोई भी चीज होगी, हाफ वे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाफ वे में इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला, उसके बाद सेकेंड हाफ में यहाँ पर ये क्या आप लोगों का फर्स्ट हाफ, ये क्या आप लोगों का सेकेंड हाफ। कभी भी मेरे को कोई ऐसा कोई बोल देता है, मैं सीधा सीधा मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये मेरा v1 वेलोसिटी है, इसको मैं अगर v2 वेलोसिटी मानता हूँ, आंसर आपका आ जाता है 2v1 अपॉन v2, v1 इंटू v2, v1 प्लस का v2, आंसर सीधा आ जाए। स्पेशल केस है,
सिर्फ किस में आएगा, जब वो कहता है कि इसने इक्वल क्या किया है, 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पेशल केस, इसने बोला फर्स्ट हाफ जो है वो v1 वेलोसिटी से चला है, सेकंड हाफ v2 वेलोसिटी से चला है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस का v2। अगर आप लोग इसको ना उस मेथड से भी करना चाहोगे, यही आपका आंसर आएगा। और ये तुम्हारा होमवर्क है कि आप लोग इस मेथड से करके दिखाओगे उसको। समझ रहे हो? ये जो पिछला वाला जो मेथड हमने किया ना, ये वाला 32 मीटर पर आवर। ये वाला आप करके बताओगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, तुम लोगों का यहाँ पर देखो 2 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, अपॉन में 20 प्लस का 40 कितना हो जाएगा? आप इसको करते हो तो ये आप लोगों का 20 इंटू इसको 80 कर लेना, मल्टीप्लाई करना होगा, कर लेना, ये आ गया। इससे काट दोगे, इससे काट दोगे, कितना आ रहा है? गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? दीदी कहाँ से आ रहा? 80 अपॉन में 3 आपने सर वो 2 इंटू नहीं किया ना? कर तो दिया 40 के साथ। ओ 4 4 8 मार 16 16 16 तो करो। सर 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। यही आ ना, वही तो। यहाँ पर आप लोगों का कितना आ रहा है? 26.66। हाँ ठीक है, सही है। किलोमीटर पर आवर। अब देखो एग्जैक्टली यही चीज आप लोगों का अगर 3 में आ जाए। अब देखो एक और चीज आपके साथ कभी कभी खेल लेगा वो कहेगा मान लेते हैं ये ए डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट हो गए, बी पॉइंट हो गए, ये मुझे कहता है यहां पर कहता है ये आप लोगों का फर्स्ट हाफ है, वो सॉरी 3 पार्ट्स में है, ये सेकंड वाला पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। यानी सिंपल सी बात है, आप लोगों को और ज्यादा कन्वीनियंस के लिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब क्या हो रहा है, कितने पार्ट्स में कर दी इसने जर्नी अपनी डिवाइड? 3 पार्ट। पहले में कह रहा v1 वेलोसिटी से चला, दूसरे में v2 वेलोसिटी से, तीसरे में v3 वेलोसिटी से। वापस से क्या है, एक स्पेशल केस। यानी यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होता है इसका आंसर? अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लोगों का सीधा सीधा, जैसे वहां पर 2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 सर 3 बस। v1 v2 और बस यहाँ पर ये फर्क आ जाता है कि इसमें आप लोग 2 के पेयर ले लेते हैं, बस। समझ रहे हो? और ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो। समझ रहे हो? आगे इतना समझ में? जी भैया। अच्छा, तुम में से वो देखिए स्कूटी वगैरह में तुमने देखा है वो नंबर्स चलते रहता है, वो डिस्टेंस वाला चलता रहता है, देखा तुम लोगों ने? कितने किलोमीटर तुम चल गए हो? किसी की मम्मी ऐसी तो नहीं है कि जो नोट करके रखती है मेरा लड़का कहीं बाहर गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहा? हाँ सर आपने कहा डिस्टेंस सेम होगा, पर उसमें तो 20 से 40 हो गई ना। नहीं, वो स्पीड है ना। अरे यार, अब पीछे अगर कोई बैठा है, ठीक है, समझो पीछे अगर कोई बैठा है, तुम चाहते हो कि भाई मैं ज्यादा टाइम उसके साथ बिताऊं, तो तुम धीरे चलाओगे गाड़ी। अब पीछे कोई नहीं है, मान लेते हैं पीछे भूत आ गया, उसके साथ बिताना चाहोगे? ना सर नहीं, तो उसमें तो तेज चलेगी ना गाड़ी। बोलो स्पीड। तो ये वाली चीज है। अब स्पीड आपकी वेरी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस आप लोगों का अगर सेम रहेगा तो उसमें बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, मम्मी ये चीज नोट कर रही है ना? मम्मी देख रही है अभी 648 है, मम्मी कह रही है सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क है घर में और ट्यूशन में। ये 20 किलोमीटर का फर्क कहाँ से ला रहा, वो भी डेली डेली। समझ रहे हो? तो ये जो आप लोगों के डिस्टेंस मेजर करता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर सर। बाकी तुम्हारी जो चीज मेजर नहीं कर सकता कोई, वो क्या है? स्पीड। तो भाई साहब तुम कितनी भी चला लो, है ना? तो जो स्पीड मेजर करता है वो स्पीडोमीटर होता है, जो आप लोगों की डिस्टेंस मेजर करता है वो आप लोगों का ओडोमीटर है। क्लियर? क्लियर। चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। हम लोग देखो थोड़ा सा ना, तुम्हें ही पता है देखो और मुझे ही पता है कि हमारा टाइम कम है, पता है ना तो सबको।
जी भैया। तो हमको थोड़ा सा पेसअप करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को पेसअप करना पड़ेगा, और ये तुम्हारे एडवांटेजेस रहेगा। और तुम्हें ही पता है यार, चाहे वो 12th वाले हो, चाहे आप लोग ड्रॉपर हो, कोई भी है, किसी पे अभी कोई प्रेशर नहीं है। हाँ जी, जबरदस्ती का प्रेशर मत लाओ कि भैया मेरे पे घूमने का बड़ा प्रेशर है, कि घूमने भी तो जाना है मैंने, है ना, बड़ी मेहनत की थी 12th में। अरे भाई घूमने चले जाना है यार, एक बार हो जाएगा जी ना सर। रिटर्न एग्जाम, मस्त घूमना, कोई टेंशन नहीं उसकी, ठीक है। थोड़ा सा अभी पढ़ लो, अगर ये निकल गया ना ये टाइम, तो ये वापस नहीं आएगा, पता है ना। जी हाँ भैया। सर। हाँ चलो, आज के लिए इतना काफी है। बाकी आप लोगों को ये जो क्लास होगी ये आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगी। यूट्यूब पे डालूं ये वाली कि ना डालूं? डाल दो नहीं भैया।